ओम शांति। आज के बाबा के 20 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। शिव बाबा टीचर रूप में हमें मिला है पढ़ाने के लिए। 5000 वर्ष के बाद बाबा टीचर रूप में हमको पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा इस पढ़ाई को बहुत ही कदर से, वैल्यू से, बाबा की प्यार से पढ़ाई को पढ़ना है। और बाबा हमें सत्युग की दुनिया का वर्षा दे रहे हैं। तो इस पढ़ाई को जितना हम, बाबा ने कहा, ध्यान से पढ़ते हैं, बाबा की याद में रह कर के पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बाबा ने कहा उतना ही पद ऊंचा मिलता है। फिर बाबा ने कहा साधनों को यूज करो। यूज करते हुए बाबा ने कहा साधना को नहीं भूलना है। और बाबा ने कहा साक्षी दृष्टा होके रहना है। निमित्त मात्र हम साधनों को यूज करें और यूज करते हुए बाबा ने कहा अपने को न्यारा रखें, उनमें लिप्त ना हो। तो बाबा ने कहा यही पुरुषार्थ हमको करना है। और बाबा ने कहा कई बच्चों को निश्चय नहीं होता है तो चलते चलते पढ़ाई को छोड़ देते हैं, ढीले हो जाते हैं। जब निश्चय नहीं होता है तो बाबा ने कहा प्राप्ति भी नहीं होती है। तो आज के महावाक्य, मीठे बच्चे इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। तो बाबा ने कहा, प्रश्न में पूछा कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी मिस न करें। बाबा ने उत्तर में कहा अगर निश्चय है कि हमें स्वयं भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से ही हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा और ऊंच स्टेटस भी मिलेगा। बाप हमें साथ भी ले जाएंगे तो पढ़ाई कभी मिस न करें। निश्चय न होने के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता है, मिस कर देते हैं। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे पास्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी हैं। पहले कथाएं सुनते, शास्त्र आदि सुनते थे गुरु गोसाइयों से, और अभी शिव बाबा से ज्ञान सुनते हैं। तो बाबा ने कहा सत्संग के भी अनुभवी हैं। पास्ट यानी इस सत्संग में आने से पहले बुद्धि में क्या रहता था और अब बुद्धि में क्या रहता है, यह रात दिन का फर्क देखने में आता होगा। उस सत्संगों में तो सिर्फ सुनते ही रहते हैं, कोई आस दिल में नहीं रहती है। बस सत्संग में जाकर 2 वचन शास्त्रों का सुनना होता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, बुद्धि में है कि हम आत्माएं बाप दादा के सामने बैठी हैं और उनसे हम स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ज्ञान और राजयोग सीख रहे हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम बैरिस्टरी व इंजीनियर बनेंगे, कोई न कोई इम्तहान पास कर यह पद पाएंगे, ये ख्याल आत्मा को आते हैं। अभी हम पढ़कर फलाना बनेंगे। सत्संग में कोई एम नहीं रहती है क्या प्राप्ति होगी, करके कोई को आस होगी भी तो वह अल्पकाल के लिए। साधु संतों से मांगेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो। यह भक्ति व सत्संग आदि करते यहाँ तक आकर पहुँचे हैं। अभी हम बाप के सामने बैठे हैं। एक ही आस है कि आत्मा को बाप से वर्षा लेने की। उन सत्संगों में वर्षा लेने की बात नहीं रहती है। स्कूल अथवा कॉलेज में वर्षा पाने की बात नहीं रहती। वहाँ तो टीचर है पढ़ाने वाला। वर्षे की आस इस समय तुम बच्चे लगाकर बैठे हो। बरोबर बाप परम धाम से आया हुआ है हमको फिर से सदा सुख का स्वराज्य देने। यह बच्चों की बुद्धि में जरूर रहेगा। फिर भी समझते हैं बाप के सम्मुख जाने से ज्ञान के अच्छे बाण लगेंगे, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। बच्चे भी ज्ञान बाण मारने सीखते हैं। बाबा ने कहा दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यहाँ ही डायरेक्ट सुनते हैं, समझते हैं, बाबा समझा रहे हैं। और कोई सत्संग व कॉलेज में ऐसे नहीं समझेंगे कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। हम इस सृष्टि चक्र को जान गए हैं।
उन सत्संगों में तो जन्म जन्मांतर जाते ही रहते हैं। यहाँ है एक बाप, बाबा ने कहा यहाँ एक बार की बात है। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं अब वो पूरा होता है, उनमें कोई सार नहीं है। तो भी बाबा ने कहा अल्प काल के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। बाबा ने कहा भक्ति में कितनी मेहनत करते हैं उतनी यहाँ नहीं। यह तो हर एक की बुद्धि में है। बाप इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, इनको दादा ही कहेंगे। शिव बाबा इनमें प्रवेश होकर हमको पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो यह बातें हमारी बुद्धि में नहीं थी। हम भी बहुत सत्संग आदि करते थे, परंतु यह ख्याल में भी नहीं था कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर कब पढ़ाते हैं। अभी बाप को और समय को जान गए हैं। नई दुनिया स्वर्ग का स्वराज्य फिर से याद आता है, अंदर में खुशी रहती है। बेहद का बाप जिसको भगवान कहते हैं वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा पतित पावन तो है ही, फिर टीचर के रूप में बैठ हमको पढ़ाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालात में नहीं बैठे होंगे कि हम भगवान के सामने बैठे। बाबा ने कहा किसी भी सत्संग में ये समझ के नहीं बैठते कि हम भगवान के सामने बैठे हैं। गुरु गुसाई देहधारी ही उनकी बुद्धि में रहता है। बेहद का बाप जिसको हम भगवान कहते हैं वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा पतित पावन तो है ही, फिर टीचर के रूप में भी बैठ हमको पढ़ाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालात में नहीं बैठे होंगे सिवाय तुम बच्चों के। तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। अंदर में समझ है हम आत्माएं 84 जन्मों का पाठ पूरा कर वापिस जाती हैं। फिर स्वर्ग में जाने के लिए बाप हमको राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। सिवाय और बाबा ने कहा बाप के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। इम्पॉसिबल है, ये शिक्षा बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। बाबा एक ही बार आकर पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बुद्धि में रहता है बच्चे बाप द्वारा बेहद सृष्टि का स्वराज्य लेने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट की ताकत से ही पढ़ते हैं। अभी तो मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में है कि हम कहाँ बैठे हैं। मनुष्यों के ख्यालात तो कहाँ न कहाँ चलते ही रहते हैं। पढ़ाई के समय पढ़ने के, खेलने के समय खेलने के चलते हैं। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। आगे नहीं जानते थे, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं कि भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम बच्चों ने समझा है। जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे न सके। जब तक बाप ना आए विश्व का मालिक बने का वर्षा ना दे। ना किसकी बुद्धि में ये बैठ जाता है हम भगवान के बच्चे हैं, वह स्वर्ग का रचयिता है। फिर हम नरक में क्यों हैं, नरक में दुखी क्यों हैं। हे भगवान, हे पतित पावन कहते हैं, हे पतित पावन कहते हैं, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता है कि हम दुखी क्यों हैं। बाप बच्चों को दुख देते हैं क्या। बाप सृष्टि रचते बच्चों के लिए, क्या दुख के लिए। यह तो हो नहीं सकता। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हो, बल कहाँ भी दफ्तर व धंधे आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में तो यह है ना कि हमको पढ़ाने वाला भगवान बाप है। हमको रोज़ सवेरे क्लास में जाना होता है। क्लास में जाने वालों को याद पड़ता होगा, बाकी जो क्लास में नहीं आते वो तो पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को समझ कैसे सकते हैं। ये नई बातें हैं जिसको तुम बच्चे ही जानते हो। बेहद का बाप जो नई दुनिया रचने वाला है वह बैठ नई दुनिया के लिए हमारा जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। जब से माया का प्रवेश हुआ है हम कौड़ी जैसा बनते आए हैं। कलाएं कम होती गई हैं। माया ऐसे खाती आई है जो हमको कुछ भी पता ही
नहीं पड़ा। माया ने, बाबा ने कहा, सुख शांति सब कुछ हमारा ख़त्म कर दिया, पता ही नहीं पड़ा। अभी बाप ने आकर बच्चों को जगाया है अज्ञान नींद से। वह नींद नहीं, अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। ज्ञान तो ज्ञान सागर ही देते हैं और कोई दे नहीं सकते। एक ही हमारा बिलवेड मोस्ट बाप ज्ञान का सागर पतित पावन दे सकते हैं। अब बच्चे जान गए हैं, इस युक्ति से बाप हमको पावन बना रहे हैं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं हैं कि कैसे आकर पावन बनाएंगे। सिर्फ पतित पावन कहने से तो बाबा ने कहा पावन नहीं बन जाएंगे। तुम जानते हो हम इस समय ये पतित भ्रष्टाचारी दुनिया है। जो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं वह कर्तव्य भी फिर ऐसा ही करेंगे। यह बेहद का पाठ बाबा ने कहा, बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम यहाँ सम्मुख बैठकर सुनते हो तो तुम्हारी बुद्धि का योग बाप के साथ होगा। फिर कुसंग में जाते हैं, कुसंग तरफ जाते हैं, बहुतों से मिलते रहते हैं, वातावरण सुनते। बाबा ने कहा वातावरण सुनते हैं तो सम्मुख की सुनते हैं, जो सम्मुख की अवस्था रहती है वह अवस्था बदल जाती है। बाबा ने कहा बाहर जाने से जब ये ज्ञान सुनते हैं तो वो अवस्था नहीं रहती है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं स्वयं ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा बैठ ज्ञान बाण मारते हैं। इसलिए मधुबन की महिमा है। गाते भी हैं ना, मधुबन में मुरली बाजे। मुरली तो बहुत स्थानों पर बजती है, परंतु यहाँ सम्मुख बैठकर समझाते हैं और बच्चों को सावधानी भी देते हैं। बच्चे खबरदार रहना, कोई उल्टा सुल्टा संग नहीं करना। लोग उल्टी सुल्टी बातें सुनाए डराए इस पढ़ाई से छुड़ा देंगे। संग तारे कुसंग बोरे, यहाँ है सत्य का संग। तुम प्रतिज्ञा करते हो कि हम एक का ही सुनेंगे, एक का ही फरमान मानेंगे। तुम सबका टीचर बाप, टीचर सतगुरु वो एक ही है। वहाँ तो वह गुरु लोग सिर्फ शास्त्र ही सुनाते रहते हैं, नई बात तो कोई है नहीं। न बाप का परिचय दे सकते हैं, न ज्ञान की बातें जानते हैं। अब बाप कहते हैं, बाबा ने कहा सब कहते हैं, नेति नेति कहते आए हैं कि हम भगवान को और भगवान के रचना को, उसकी माया को नहीं जानते। तो बाबा ने कहा जब बाप आते हैं तभी समझाते हैं। उन कलयुगी गुरुओं में भी नंबरवार हैं, कोई के तो लाखों फॉलोअर्स हैं। तुम समझते हो हमारा सतगुरु तो एक ही है, मरने आदि की बात नहीं। यह तो शिव बाबा ही, यह शरीर तो शिव बाबा का ही, शिव बाबा का है नहीं, वह तो अशरीरी अमर है। हमारी आत्मा को भी अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं, अमरपुरी में ले जाते हैं, फिर सुख धाम में भेज देंगे। निर्वाण धाम है अमरपुरी। अभी तुम, बाबा ने कहा अभी तुम्हारी आसुरी, अभी तुम्हारी बुद्धि में रहता है। हम आत्माएं शरीर छोड़कर जाएंगी बाबा के पास, फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उस अनुसार पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफ़र होता है, हमारी पढ़ाई का पद इस मृत्यु लोक में नहीं मिलता। यह मृत्यु लोक फिर बाबा ने कहा अमर लोक का बन जाएगा। यह मृत्यु लोक फिर अमर लोक बन जाएगा। अब तुमको स्मृति आई है कि हमने सतयुग त्रेता में 84 जन्म लिए, फिर द्वापर कलयुग में आए, अब ये हमारा अंतिम जन्म है। फिर हम वापिस जाएंगे वाया मुक्ति धाम होकर, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप बच्चों को कितना रिफ्रेश करते हैं। आत्मा समझती है कि हम 84 के चक्र में आते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं इस चक्र में नहीं आता हूँ, मुझ में इस चक्र का ज्ञान है। यह तुम बच्चे बाबा ने कहा जानते हो कि पतित पावन बेहद का बाप है, वह बेहद को ही पावन करने वाला होगा ना। कोई मनुष्य बेहद का बाप हो न सके, कह नहीं सकता कोई मनुष्य कि मैं सारी सृष्टि का मालिक हूँ या पिता हूँ। वह बेहद का बाप एक ही है।
तुम जानते हो हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं, वहाँ से फिर शरीर में आते हैं। पहले पहले कौन आया पाठ बजाने? तुम समझते हो हम आत्माएं निराकारी दुनिया से आई है पाठ बजाने। इस समय तुम बच्चों को नॉलेज मिली है कैसे नंबरवार एक धर्म स्थापन करने वाले अपने पाठ अनुसार आते हैं। इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। ये किसकी बुद्धि में नहीं है। हम बेहद ड्रामा के एक्टर हैं। तो बाबा ने कहा न बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को न अपने जन्मों को ही जानते। एक्टर ड्रामा के हैं, लेकिन अपने जन्मों को, हिस्ट्री को, सृष्टि की आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाबा तुमको कितना रिफ्रेश करते हैं पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बड़ी खुशी में रहते हैं। बाबा हमको सत्य ज्ञान सुना रहे हैं। कोई मनुष्य मात्र, बाबा ने कहा, कोई मनुष्य मात्र यह ज्ञान दे नहीं सकते, इसलिए इसको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हम अज्ञान अंधेरे से निकल आए हैं, फिर ज्ञान सोजरी में कैसे जाना यह नंबरवार बाबा ने कहा समझ सकते हो। घोर अंधियारा और घोर सोजरा किसको कहा जाता है? ये अक्षर भी, बाबा ने कहा अक्षर की बात है, ये अक्षर भी बेहद का लगता है। आधा कल्प रात आधा कल्प दिन, वो समझो सांझ और सवेरा, यह बेहद की बात है। बाप आकर सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाबा ने कहा सत्युग त्रेता है आधा कल्प का दिन और भक्ति है द्वापर कलयुग रात। तो ये बातें भी तुम समझते हो। ये ज्ञान, बाबा ने कहा यह जो दान पुण्य करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, बाबा आकर सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। यह जो दान पुण्य करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उनसे तो बाबा ने कहा अब काल का सुख मिलता है। बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ। यज्ञ जप तब बाबा ने कहा मैं इनसे नहीं मिलता हूँ, जो मैं विश्व का मालिक उन्हों को बनाऊँ। यह भी तुम समझते हो। सब मालिक बनने, बाबा ने कहा बन नहीं सकते। मालिक वह बनते हैं जिन्हों को बाप पढ़ाते हैं, वही राजयोग सीख रहे हैं। सारी दुनिया तो राजयोग ही नहीं सीखती। कोटों में कोई ही पढ़ते हैं, कई तो 5-6 वर्ष राजयोग सीखते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ चले जाते हैं। बाप कहते हैं माया बहुत प्रबल है, बिल्कुल ही बेसमझ बना देती है, बिल्कुल फारगती दे देती है। बाप कहते हैं उनका भी कोई दोष नहीं, इस माया का भी कोई दोष नहीं है। ये माया दुश्मन तूफान ले आती है। मेरी सजनियाँ जिनको ज्ञान का श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बनाते हैं, वह भी छोड़ देते हैं। फिर भी बाप कहते हैं जिनसे सगाई की है उनको याद करना है। याद कोई फट से ठहरेगी नहीं। आधा कल्प नाम रूप में फंसते आए हो, अब अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बड़ा मुश्किल है सतयुग में। बाबा ने कहा तुम आत्म अभिमानी थे, आत्म अभिमानी बनते हो सतयुग में, परंतु तो बाबा ने कहा परमात्मा को नहीं जानते। परमात्मा को सिर्फ एक ही बार जाना जाता है। यहाँ एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, फिर रोने की दरकार नहीं है। जब बाप आकर के सुख धाम का वर्षा दे, बाप से बाबा ने कहा सुख धाम का वर्षा मिल रहा है, तो क्यों न पूरा अटेंशन देना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप के ही फरमान पर चलना है, एक बाप से ही सुनना है। मनुष्यों की उल्टी सुल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं आना है। उल्टा संग नहीं करना है। बाबा ने कहा मनुष्यों की उल्टी सुल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं आना है, उल्टा संग नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है।
सवेरे सवेरे क्लास में ज़रूर आना है। आज की मुरली का वरदान, साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। साधनों को सहारा बनाने की बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। बाबा ने कहा किसी भी साधन को अपने जीवन का सहारा नहीं बनाना है, साधना करनी है, निमित्त मात्र इनको बाबा ने कहा यूज करना है। कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सच्चा ही, बाबा ने कहा झूठा ही सच्चा अनुभव होता है। इसीलिए अब साकार रूप में बाप के साथ और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो परेशान, बाबा ने कहा रूहानी शान में रहो तो अभिमान की भी फीलिंग नहीं आती है। रूहानी शान में रहो तो अभिमान की भी फीलिंग नहीं आती है। रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। हम श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, तो बाबा ने कहा कोई अगर निरादर भी करे, अपमान भी करेगा तो भी फीलिंग नहीं आएगी। ओम शांति।